हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नौजवान भारत एकेडमी पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CHSL के सिलेबस के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और कौन से सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक आपके लिए ज़रूरी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं CHSL के सिलेबस के बारे में। CHSL सिलेबस। तो दोस्तों इसमें 3 टायर होते हैं, टायर 1, टायर 2 और टायर 3। टायर 1 में 4 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। टायर 1 जो आता है आपका ना, कंप्यूटर बेस्ड पेपर आता है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड। टायर 2 में आपको डिस्क्रिप्टिव होता है, डिस्क्रिप्टिव। इसमें क्या होता है, एस्से राइटिंग और लेटर राइटिंग होती है, लेटर राइटिंग। अब बचा आपका थर्ड टायर होता है आपका स्किल टेस्ट, ठीक है। तो आज मैं आपको इन तीनों टायर के बारे में बताऊंगा कि इसमें क्या क्या करना होता है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है टायर 1, ठीक है। टायर 1 में फ्रेंड्स ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है इंग्लिश का, दूसरा होता है जनरल अवेयरनेस यानी जीके का, करंट अफेयर्स का, ठीक है। ये 2 चीज़ें होती हैं। थर्ड होता है अपना क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, इसका मतलब होता है मैथ, ठीक है। और फोर्थ है हमारा जनरल इंटेलिजेंस, इसका मतलब होता है रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग। ये 4 टॉपिक होते हैं टायर 1 में, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इन चारों सब्जेक्ट्स में से कौन कौन से टॉपिक आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो बात करते हैं पहले इंग्लिश की, ठीक है। हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में आपको पता तो होगा कि आर्टिकल और नरेशन ये तो बहुत आम से टॉपिक है, ये तो हर सब्जेक्ट उसमें हर बार आते ही हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इसके अलावा होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, टेंस, सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, पैरा जम्बल्स, स्पेल चेक, वॉइस, आर्टिकल, नरेशन, फ्रेजेस एंड इडियम्स, सेंटेंस, स्पॉटिंग एरर्स, क्लोज टेस्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और कंप्रीहेंशन टेस्ट। तो फ्रेंड्स ये जितने भी टॉपिक है ना, ये सारे मेन टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आता है जीके यानी जीके विद करंट अफेयर्स, ठीक है, जीके विद करंट अफेयर्स। इसके टॉपिक होते हैं, जीके करंट अफेयर्स का टॉपिक है ये इवेंट्स एंड इश्यूज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। दूसरा है कंट्रीज एंड कैपिटल्स, फिर है इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन बजट, साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, कल्चर, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, बिजनेस, इंडियन पार्लियामेंट और लास्ट में आती है हमारी हिस्ट्री। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी है, ठीक है। ये था हमारा जीके का। इसके बाद आता है हमारा मैथ, ठीक है। मैथ में क्या क्या होता है, ये जो फर्स्ट था ना, ये था सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। सेकंड है नंबर सीरीज, फिर परसेंटेज, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बार ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सिस्टम, स्क्वायर रूट, शेड्स एंड इंडिसेस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, बोट एंड स्ट्रीम, प्रोबेबिलिटी, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, लीनियर इक्वेशन, मिक्सर एंड एलिगेशन और लास्ट है डिस्काउंट। फ्रेंड्स ये थे मैथ के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। इसके बाद आता है रीजनिंग, ठीक है, इसके बाद आता है रीजनिंग, ठीक है। इसमें टॉपिक्स आते हैं फ्रेंड्स, पहला है नंबर सीरीज, फिर क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम्स,
प्रॉब्लम ऑन फिगर पैटर्न, स्टेटमेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, स्टेटमेंट्स एंड assumptions, puzzles, coding decoding, alphabet series, analogy, paper folding, syllogism, statements and conclusion, assertion and reasoning, sitting arrangement, वर्ड बिल्डिंग। उसके बाद आता है ब्लड रिलेशन, ये हमारा लास्ट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स आपको सीखने पड़ेंगे, ठीक है। लर्निंग पावर तेज होनी चाहिए, लर्निंग पावर, ठीक है। पेपर क्लियर करना है तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पेपर क्लियर करने के लिए पढ़ना ज़रूरी है, कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको पेपर क्लियर करना है ना तो कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि एक दिन पढ़े तो दूसरे दिन का रेस्ट, ठीक है, ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसके बाद ये है एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है। एग्ज़ाम का पैटर्न है, ठीक है। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के, जीके के भी 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन, मैथ के भी 25 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल हो गए 100 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल मार्क्स हो गए 200, ठीक है। इसके लिए आपको 60 मिनट दिए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे टायर 2 की। टायर 2 में क्या होता है? टायर 2 में फ्रेंड्स आपको 2 चीज़ मिलती हैं, पहला है ऐसे, दूसरा है लेटर, ठीक है। ये आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है, ये आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। इसके बाद आता है टायर 3, ठीक है। तो टायर 3 में हम बात करेंगे टाइपिंग स्पीड की, ठीक है, टाइपिंग स्पीड की, ठीक है। टाइपिंग स्पीड आपकी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इंग्लिश में आपकी होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में होनी चाहिए आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट। तो ये हो गया आपका टायर 3, ठीक है फ्रेंड्स, आ गया समझ में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच।